high performance for self-reliance. This program was designed with the specific intervention of Agrawal sir. The thought was PMS has come to the organization and people in leadership role need to enhance performance of their team by emulating himself as a leader of the team. High performance, especially in our organization, is based on balanced scorecard, which is a quantum jump in the performance parameter. Not only process, but other things also go with the performance. And it has come from the MOU of the Government of India. Agrawal Sahib is a very prolific speaker and his style is wonderful. I believe some of us have already attended his program. His style matters more. ऐसे ढंग से चीजों का प्रस्तुतिकरण करना, जैसे दो व्यापारिक संगठन के प्रमुख आपस में बैठ के बात कर रहे हों, बड़े सहज भाव से, ये एक विशेष शैली है सर आपकी, और जो बोर्ड रूम्स में बड़ा प्रभावित करती है। जैसे दो बिजनेसमैन आपस में बात कर रहे हों, कैसा कारोबार चल रहा है, क्या समस्याएं हैं, so that brings a sense to the professional managers that without jargons also we can perform. I request our EGM HRD Wadhwa साहब, अग्रवाल साहब का स्वागत करें। अंगवस्त्र Sir, I won't take much time on the highlights of the program. There won't be a gap between you and your team here. You came here at 8:30 and have been charged for this program. I'll request you to make brief outlines of the program, and thereafter I'll request EGM HRD to make his inaugural opening remarks. आदरणीय वाधवा साहब, मैं कहूँगा कि राधे 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 बरसाने वाली राधे, इस भक्ति संगीत को जिस हिसाब से इस भक्ति संगीत ने जिस हिसाब से मेरे हृदय को विचलित किया है, वो श्रेय शर्मा सिंह साहब को जाता है, क्योंकि इनके मोबाइल में वो मधुर संगीत है। कई बार आता हूँ लंबे समय तक, और मैंने मित्र से भी ये रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ से जाने के पूर्व मेरे को वो संगीत ज़रूर चाहिए, राधे 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 बरसाने वाली राधे। सो शर्मा साहब बिल्कुल प्रिय भ्राता की तरह हैं, और मेरे सभी अग्रज अनुज, यकीन मानिए तो मैं कहूँगा कि 12 वर्षों के ये फैसिलिटेशन का जो मेरा जीवन काल रहा है, उसमें ऐसा मौका शायद तीसरी या चौथी बार आया होगा जहाँ पे मुझे वाकई में किसी भी संगठन के अहम अधिकारियों से एक बहुत गूढ़ विषय पर बातचीत करने का मौका मिला हो। ट्रेनिंग के विषय में कुछ ऐसी मैं समझता हूँ कुछ ऐसी सोच रही है, और एक हम लोगों के ट्रेनिंग फील्ड में एक कहावत भी है कि वाकई क्या हम ट्रेनिंग से कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन या शॉर्टली कभी नहीं आता है। So good. भाई साहब, आपका शुभ नाम? भाई साहब का वेरी गुड। सो स्टेक होल्डर्स सच एज, भाई साहब थोड़ा सा, वेरी गुड, थोड़ा सा भैया पेन चाहिए एक दो। ओनर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट्स, वन बाय वन, एम्प्लॉइज, society at large, funding agencies, right? So financial institutions, so aspirations, right?
अब एस्पिरेशंस, क्वालिटी, ना माने हम उस चीज को पूरा करने की चेष्टा कर रहे हैं जिसकी की भरपाई नहीं नापी जा सकती, करेक्ट और नॉट? एस्पिरेशन इन इटसेल्फ इज समथिंग राइट, जो कि इलास्टिक की तरह है, आप करते चले जाएंगे और बढ़ता चले जाएगा, करेक्ट और नॉट? राइट, मैंने समझ में नहीं आता है क्या करें। एक आपने सैलरी इंक्रीज दे दी, ये दे दी, 15-20 दिन तक उसका झिकझिका रहा, उसके बाद वापस बोले भाई अभी तो सैलरी इंक्रीज हुई है, बोले उसके बाद। So aspirations is something which is ever evolving, correct or not? जैसे इसको समझने की चेष्टा करिए मित्र, chasing a target and chasing a moving target, दोनों में परेशानियां अलग अलग हैं कि नहीं? एक टारगेट को मैं चेस कर रहा हूं और एक मूविंग टारगेट को चेस कर रहा हूं। और किसी भी आदमी से ये पूछिए, किसी भी आदमी से कि भैया तेरे एस्पिरेशंस क्या है, बता दे, बता दे, उसको खुद को नहीं पता उसके एस्पिरेशंस। किसी से भी बात करिए, ऑप्टिमाइजेशन, राइट, और करो यार, और करो, और करो यार, ऑप्टिमाइज करो, ऑप्टिमाइज, सब ऊपर से सुन के आते हैं, नीचे डालते। गन्ने का जूस पिए और जहां वो निकालता है वहां खड़े होके पिए, निकलवाए हैं, तो जब तक 3-4 बार डालता है तो तब तक संतोष रहता है, फिर वो जब डालता है तो आप बोलते अब इसमें से क्या निकलेगा, देता क्यों नहीं है, तुम दे यार, दे क्या निकालेगा अपने से भाई, घुमा के डालता है, लेकिन लास्ट वाले जगह निकलता है। अच्छा